प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 का कंप्यूटर विषय का ये पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ओरिजिनल पेपर है। और अपने ये पेपर पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन अब इस पेपर का उत्तर भी लेकर आए हैं, इधर उधर से पूछताछ करके अध्यापकों से और कुछ नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रश्न, पहले 5 प्रश्न पढ़ते हैं और फिर पांचों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? दूसरा, वायरस किसे कहते हैं? तीसरा, DNS का पूरा नाम लिखिए। चौथा, किसी एक ईमेल का उदाहरण दीजिए। पांचवा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? अब इन पांचों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला है, पहले प्रश्न का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त करते हैं। तीसरा, डोमेन नेम सर्वर। चौथा, शिवानी@gmail.com। ये कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। आगे बढ़ते हैं पेपर में। प्रश्न नंबर 6, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में 5 अंतर लिखिए। डाटा क्या होता है? HTML के द्वारा वेब पेज कैसे बनाते हैं? और DBMS का वर्णन कीजिए तथा मॉडेम को पूरा नाम बताते हुए उसके उपयोग लिखिए। तो अपने इन 5 प्रश्नों को जानते हैं। सबसे पहले 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, हार्डवेयर सिस्टम के भौतिक और दर्शकों जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस को दर्शाता है। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर निर्देशों के एक सेट को दर्शाता है जो हार्डवेयर को कार्यों के एक विशिष्ट सेट को करने में सक्षम बनाता है। और सातवां है, डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूर्वक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के CPU मेमोरी में स्थान दिया जाता है। आगे 8 नंबर प्रश्न, अपने वेब पेज के लिए एक टाइटल टाइप करें। ये कोई भी टाइटल हो सकता है जो आप अपने वेब पेज को देना चाहते हैं, ऐसे टाइटल डाल लीजिए। टाइप करें और एंटर दबाएं। ये आपके टाइटल टैग को बंद करने का टैग होता है। ये निशान टाइप करें और एंटर दबाएं। ये आपके हेड को बंद करने वाला टैग होता है। आपके HTML कोड का प्रकार दिखना चाहिए, तो इसमें आपका पेज बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिनका उपयोग डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त या अपडेट आदि करने के लिए किया जाता है। और 10वां, मोडेम का फुल नाम है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर इनका संक्षिप्त नाम हो गया। अंग्रेजी और हिंदी आप दोनों देख सकते हैं। अब वापिस पेपर में जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, लेनदेन को समझाइए। प्रश्न नंबर 12, इंटरनेट के बारे में आप क्या जानते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 11, लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है। वेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। लेन में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स व उनके पेरिफेरल डिवाइसेस सम्मिलित होते हैं, जबकि वेन का निर्माण विभिन्न लेन्स व कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर किया जाता है। और प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखिए आप। इंटरनेट, जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। नेटवर्क का एक नेटवर्क जिसमें किसी एक कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता अनुमति होने पर किसी अन्य कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी सीधे बात कर सकते हैं अन्य कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता। 12वें प्रश्न के बाद वापस हम पेज की ओर जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न के बाद हम खंड 6 में 13 नंबर प्रश्न से लेकर 16 तक प्रश्न की बात करते हैं। 13, क्या हैकर क्या होता है? 14, ई बैंकिंग के क्या लाभ है? 15, XML और HTML में क्या अंतर है? 16, ई बैनिंग नहीं, ये भी ई बैंकिंग है। ये क्या है? ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग क्या है? तो अब इन चारों के उत्तर जानने के लिए हम जाते हैं पेज पर। आपके सामने आ गया 13 नंबर प्रश्न। वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर को और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। तो हैकर का उत्तर हो गया। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, इंटरनेट बैंकिंग के लाभ।
ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं पर भी उसके बैंक में स्थायी पहुंच मिलती है। लेन देन सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित है। तत्काल धन ट्रांसफर तत्काल आवश्यकता के समय यूजर की मदद करता है। ये यूजर का मूल्यवान समय बचाता है। प्रश्न नंबर 15, आज हम आपको HTML और XML के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही वेब लैंग्वेज है जो काफ़ी हद तक समान है और इनमें कुछ ही अंतर पाए जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं अंतर को बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि HTML और XML क्या है और इनमें क्या अंतर होता है, जिनसे आपके कई सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम टॉपिक नहीं, अपने तो यहाँ तक ही जानना था। और फिर है 16 नंबर, इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। 16 का उत्तर है ये। इसके जरिए ग्राहक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के आ जाने के बाद से आप जो काम बैंक जाकर करते हैं उन्हें अब ऑनलाइन घर बैठकर कर सकते हैं। 16वें प्रश्न के उत्तर के बाद वापस पेपर की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, एंटीवायरस को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 18, फायरवॉल क्या होता है समझाइए। प्रश्न नंबर 19, टैग कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 20, गेटवे क्या है स्पष्ट कीजिए। 21वां, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 17, एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मेलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयरों में कई प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है। इसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण या उपकरण का सेट है जो इस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा, अस्वीकार, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या प्रॉक्सी करता है। प्रश्न नंबर 19, टैग दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेरेड टैग्स एंड कंटेनर टैग्स, दूसरा सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। पेरेड टैग्स क्या है, यदि कोई टैग शुरू में और अंत में होने वाले टैग शुरू में और अंत होने वाले टैग की जोड़ी में लिखा जाता है उस टैग को पेरेड टैग कहा जाता है। और सिंगुलर टैग्स के जब किसी टैग को अकेले या फिर बिना अंतिम टैग के लिखा जाता है उस टैग को सिंगुलर टैग या एम्प्टी टैग कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 20 क्या है, गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है दो नेटवर्क्स के भीतर। ये कोई रूटर, फायरवॉल, सर्वर या कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है जो कि ट्रैफिक को नेटवर्क में इन और आउट फ्लो होने के लिए इनेबल करती है। आगे वापस पेपर में जाते हैं। देखो प्रश्न नंबर 22, MS पेंट से आप क्या समझते हैं, इसके टूल्स का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है डिजाइन व्यू, डाटा शीट व्यू, डाटाबेस विंडो, इन तीनों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो दोनों में इसको एक करना है। मैं आपको ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। MS पेंट एक साधारण ग्राफिक्स ड्राइविंग एडिटर है जो MS विंडोज के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। MS पेंट यूजर्स को साधारण ड्राइंग, पेंटिंग करने की सुविधा देता है तथा कुछ फोटो एडिटिंग भी MS पेंट में की जा सकती है। इसे पेंट टूल भी कहते हैं। पेंट टूल सभी विंडोज PC में मुफ्त मुहैया कराया जाता है। इस टूल को विंडोज एसेसरीज में शामिल किया गया है जिसे आसानी से कोई भी विंडोज यूजर इस्तेमाल कर सकता है। यह टूल यूजर्स को ग्राफिक्स तथा पेंटिंग करने के लिए शेप्स, ब्रश, कलर टूल, क्रॉप टूल, सेलेक्ट टूल जैसे विभिन्न ग्राफिक्स टूल उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से ये आपके MS टूल वाले का उत्तर हो गया। आप इस पेपर में आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर ओरिजिनल है, बीकानेर से हमें प्राप्त हुआ है और इसका आपको उत्तर बता दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि इसका उत्तर, तो आप इसको एज ए मॉडल पेपर मानकर चले क्योंकि हर जिले का पेपर अलग अलग होता है।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।